तो हम लोग आज की कहानी में जानेंगे कि बिना लक्ष्य का जीवन व्यर्थ कैसे है। तो श्लोक है मेरा एक छोटा सा, मेरा नहीं है, चाणक्य का है। न पुष्पार्थे संचिति शुष्क तरुम। फूलों की इच्छा रखने वाला सूखे पेड़ को नहीं सींचता। जैसे कि जो फूल की इच्छा रखता है वो सूखे पेड़ को कभी नहीं सींचेगा, क्योंकि सूखे पेड़ से हमें फूल नहीं निकलने वाली है। यानी कि हमारे पास जब लक्ष्य नहीं है तो हम मेहनत क्यों करेंगे, किस लिए मेहनत करेंगे। इसीलिए जिसके पास लक्ष्य नहीं होता है उसका मेहनत बेकार होता है। अगर हमारे पास लक्ष्य है तो मेहनत हमारा साथ देगा। अगर हमारे पास कोई भी लक्ष्य नहीं है, हम बिना लक्ष्य का मेहनत करे जा रहे तो हमें क्या चीज मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा लक्ष्य ही नहीं है। अगर हम सूखे पेड़ में पानी डाल रहे हैं तो उसमें से फूल हमें कभी नहीं मिलेगा, फूल और फल कभी भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ फूलों की इच्छा रखने वाला सूखे पेड़ को नहीं सींचता। हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है, वह अपने उसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इधर उधर की बातों में वह अपना समय नष्ट नहीं करता है। जिस व्यक्ति का एक अपना लक्ष्य होता है वो इधर उधर नहीं भटकता है, अपने लक्ष्य के ऊपर मेहनत करता है। एक आंखों में सपना लेकर के वो काम करता है, न कि वो इधर-उधर भटकता है। हर समय वो प्रयत्नशील रहता है, इधर-उधर की बातों में वह अपना समय कभी नष्ट नहीं करता है। वो अपने लक्ष्य पे मेहनत करता है, परिश्रम करता है। अगला अगला श्लोक है कि परिश्रम के बिना धन प्राप्ति नहीं। श्लोक है अद्रव्या प्रत्यन्यो बालू का कवाथा न दान्य। बिना प्रयत्न किए धन प्राप्ति की इच्छा करना बालू में से तेल निकालने जैसा है। अगर हम बालू को कितना भी उबाले उसमें से तेल नहीं निकल सकता है। जैसे ही जिस व्यक्ति को काम करने की इच्छा नहीं रहती है वो बालू में से तेल निकालने जैसा है। जिसके पास जो परिश्रम नहीं करना चाहता है, जो परिश्रम नहीं करना चाहता है वो सोचता है कि हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, एक न एक दिन आ जाएगा। वो सिर्फ ख्वाब देखता रहता है कि हमें एक दिन ये मिलेगा, लेकिन वो उसके लिए परिश्रम नहीं कर रहा है। उसको कैसे मिलेगा? अगर हम किसी पेड़ में पानी नहीं डालेंगे उसमें से फूल आएगा कभी? नहीं आएगा। तो इसीलिए बिना परिश्रम किए कभी भी धन नहीं मिल सकता है, धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बिना प्रयत्न किए धन प्राप्ति की इच्छा करना बालू में से तेल निकालने के समान है। धन प्राप्ति के लिए मनुष्य को एक निश्चय योजना के तहत कार्य करना चाहिए। पहले हमें एक योजना बनाना चाहिए। एक योजना बनाना चाहिए कि हमको ऐसे काम करना है। दिन में इतने घंटे ये काम करना है, इतने घंटे ये काम करना है और हमारा लक्ष्य ये है। अगर हमारा लक्ष्य नहीं होगा तो मेरा काम व्यर्थ जाएगा, क्योंकि हमारा कुछ लक्ष्य ही नहीं है। जब मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, जब मेरा कोई सपना नहीं है, तो फिर हम काम किस लिए कर रहे हैं? बिना लक्ष्य का कर्म करना व्यर्थ है। धन प्राप्ति के लिए मनुष्य को एक निश्चित योजना के तहत कार्य करना पड़ता है, तभी वह धन प्राप्त कर पाता है। जो प्रयत्न नहीं करता है ऐसे आलसी व्यक्ति व्यर्थ में ही बालू में से तेल निकालने की तरह हरकत करता रहता है। कभी इधर गया, कभी उधर गया, हरदम भटकता रहता है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। और जिसका लक्ष्य होता है वो लक्ष्य के प्रति कार्यरत रहता है, उसमें अपना काम करता है डेली। जैसे कि इसको सिंपल भाषा में कहे, एक भाषा में कहे तो डायरेक्शन प्लस हार्ड वर्क इक्वल टू सक्सेस। अगर हमारे पास सही दिशा है और अब हम उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हमें सक्सेस अवश्य मिलेगी। बिना दिशा के मेहनत एक भटकाव है। बिना सपना का कोई कर्म करना एक भटकाव है। ऐसे ही हम भटक रहे हैं।
और बिना मेहनत के दिशा सिर्फ़ एक ख्वाब है। जैसे कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पे हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। सिर्फ़ हम एक सपना देख रहे हैं कि मेरे पास ये होगा, वो होगा, वो होगा। तो ये सिर्फ़ एक ख्वाब है और ये सिर्फ़ एक ख्वाब बन कर के ही रह जाएगा। अगर आपको सक्सेस पानी है, तो डायरेक्शन और हार्ड वर्क दोनों ज़रूरी है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।